आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा, इसे लेकर हर व्यक्ति चिंतित रहता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि माँ बाप परवरिश में कोई कमी नहीं करते, फिर भी आपका बच्चा नेगेटिव थिंक की तरफ आखिर क्यों धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस नई तकनीकी दुनिया में लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे जाना जाए कि हमारे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है और बच्चे का भविष्य आखिर कैसा होगा। अपना शोध करवाया है। अब फिंगरप्रिंट से होने वाली दिमाग के अंदर भावनाओं के बच्चों को समझते हुए उसके उनके बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, उनके अंदर कमजोरियों का इलाज किया जा सकता है, ब्रेन में होने वाले चिड़चिड़ेपन को संभाला जा सकता है। और खास करके स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, वो क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, उसकी स्मरण शक्ति कितनी है, देख के कितना समझता है, सुन के कितना समझता है, लिख के कितना समझता है, कमजोरी कहाँ है, शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, दिमागी क्षमता ज़्यादा है, उसकी वाक्पटुता कैसे है, लोगों के साथ संपर्क कैसे है, सकुचाता है, शर्म आती है, या ज़्यादा ही समझता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, तो कितना एग्रेसिव हो गया है। अक्सर किसी दौर में आपको यह बात का यकीन नहीं होता कि आपको ताले की जगह आपके फिंगर की इस्तेमाल की जाएगी और आप एक फिंगर से अपने कीमती सामानों को लॉक कर सकते हैं, लेकिन आज पॉसिबल है। ठीक उसी प्रकार से आज फिंगर के माध्यम से आप अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी के साथ। तो कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आए हैं वसई विरार में डॉक्टर नीलिक्षा दोषी मैडम और नेचुरोपैथ से डॉक्टर सोमन मैनी साहब। फिंगरप्रिंट द्वारा आपके बच्चों के भविष्य का इलाज। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह, और बात करेंगे भविष्य की। क्योंकि वर्तमान जो स्थिति में चल रही है दुनिया, उस समय ऐसा लग रहा है लोग अपने में ही व्यस्त हैं। ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य खतरों के साए में घूम रहा है। बच्चे का आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीलिक्षा दोषी मैडम हैं, जो एक डॉक्टर हैं और ख़ास करके ब्रेन के मामले में इन्होंने जो जानकारी हासिल की है और इनके पास जो जानकारी है उसे लोगों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी होता है। तो मैडम स्वागत है आपका। सबसे पहला मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्रेन का जो मामला है ये काफ़ी सेंसिटिव है, तो यही मामला आपने क्यों चुना? क्योंकि सब इसकी वजह से ही परेशानी है। कौन कैसे क्या दिमाग में सोचता है, कैसे करता है, सब एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस की लेवल सबका बढ़ गया है। तो उस हिसाब से मैंने वो सोचा कि थोड़ा सबको रिलीफ हो जाए। एक मामला आता है कि आपके पास फिंगरप्रिंट द्वारा आप बच्चों के भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि आखिर उसके भविष्य में होना क्या है और उसकी सोच कैसी है, विचार कैसे होंगे और उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो ऐसा कैसे संभव है, किस तरीके से आप इसकी बात? ब्रेन फिंगरप्रिंट से, ब्रेन का कनेक्शन फिंगरप्रिंट से होता है, तो उससे हम बच्चों के दिमाग में पढ़ सकते हैं वो क्या सोचता है, कैसे है, उसकी क्षमता कैसी है, कौन से में फील्ड में वो वीक हो सकता है, कौन से पॉइंट में वो क्या सोच के आगे कौन से में जाएगा, वैसे उसमें हम करते हैं। इसलिए वो फिंगरप्रिंट लेते हैं। क्या जरूरत है लोगों को ऐसे पद्धति की, थेरेपी की? क्योंकि सब फैमिली को ऐसे है कि अपना बच्चा आगे जाके अच्छा बने, अच्छा करियर चुने, तो सबको टेंशन होती है वो कौन से हिसाब से करे। तो मैंने इसलिए फिंगरप्रिंट चुना कि उसकी वजह से हम बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, तो कौन से में जा सकते, कौन से फील्ड में जा सकते, कैसे में कर सकते हैं, तो उनका वो एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल सब कम हो, वो हिसाब से हम ट्राई करें। एक दौर ऐसा चल रहा है जिस दौर में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारे बच्चे की सोच विचार कैसी है। ऐसे में माँ बाप कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिर्फ जो है टेक्नोलॉजी पर रोक लगाते हैं, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी जो है उस पर सोचते हैं ब्रेक लगाया जाए, उसके जरिए बच्चा बिगड़ रहा है। और बच्चों के अंदर जब इतनी नॉलेज आ जाती है, यानी आज सोशल मीडिया के माध्यम से कंटिन्यू जो है कि दुनिया की पूरी जानकारी उनको हो जाती है, इसके बावजूद बच्चे डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, बच्चे आत्महत्या जैसी सोच रखते हैं। इसका कारण क्या मानती है आप? क्यों? आजकल पेरेंट्स को भी टाइम नहीं होता है वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे या वो करे, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो बच्चे उससे और ज्यादा, उनको जो नॉलेज नहीं मिलनी चाहिए या जो उसके लिए बुरा है वो भी उसको अट्रैक्टिव करते हैं। तो हिसाब से हमने ये फिंगरप्रिंट करते हैं वे टू ब्रेन, तो उसकी वजह से हम ब्रेन का पूरा उनका बच्चों का समझ सकते हैं। आगे फॉर एग्जांपल कुछ सिंपल आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जैसे बच्चा रिजल्ट आता है
क्लास में टीचर तो बच्चों को सबको सेम पढ़ाती है, लेकिन किसी के 45% आते हैं या फिर किसी के 95% आते हैं। तो हम ये रिपोर्ट के अनुसार हम बता सकते हैं तो किसमें वीक है, तो हिसाब से उसमें हम थोड़ा ज्यादा उसको मेहनत करा सकते हैं, और जिसमें उसकी मास्टरी है वो फील्ड में वो आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे लता मंगेशकर को या सचिन तेंदुलकर को हम बोलेंगे गाना गाओ तो नहीं गा सकता, वैसे जिसका जो फील्ड है वो हिसाब से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और जिसका फील्ड में वो वीक है उसमें हम उसको थोड़े आगे ला सकते हैं। इस थेरेपी के बारे में कई बार ऐसा सुनने को मिला कि ये पहले से विदेशों में बहुत ज्यादा इसका लोकप्रियता बढ़ी है। भारत के अंदर आपने जो शुरुआत की है यहाँ पर वसई विरार में, तो आपको रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है? आ रहा है रिजल्ट, लेकिन अभी भी बहुत सारे जन को पता नहीं है ये, तो इस हिसाब से हमने ये चैनल के द्वारा हम सबको बताना चाहते हैं ये बहुत अच्छा है, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, और बच्चों के बारे में और पेरेंट्स को और बच्चों को सही गाइडेंस लाइफ टाइम मिलते हैं। अपने फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलते, अपनी लकीरें बदलते, फिंगरप्रिंट लाइफ टाइम रहती है, और वो 1 महीने से हम कभी भी कर सकते पूरे लाइफ में। फिर वो रिपोर्ट के अनुसार हम उसका काउंसलिंग करते हैं बच्चों को, सिर्फ रिपोर्ट के आधार पे नहीं रहता है, लेकिन उसके ऊपर से हम बच्चों में क्या अच्छा है, क्या वो कौन सी पर्सनालिटी है, वो कैसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वो देख के कितना समझता है या सुन के कितना समझते हैं, वो हिसाब से हम उसको पूरा गाइडेंस करते हैं।